माफ कीजिएगा, बुरा लगेगा, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, भाजपा के बड़े बड़े नेता अब पैंट उतारने की राजनीति में सन चुके हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो यशवीर जैसा लफंगा अभी तक जेल में क्यों नहीं है? हालांकि वो अपने आप को स्वामी यशवीर कहता है, लेकिन असल में ये एक लफंगा है। हिंदू धर्म का यह गिद्ध संविधान को नोच रहा है और मोदी योगी मजे से पैंट उतारने के धर्म का मजा ले रहे हैं। क्या भाजपा पैंट उतारने वाले, दाढ़ी नोचने वाले, घर में घुसकर थाली देखने वाले, जबरन जयकारे लगवाने वाले गिद्धों, भेड़ियों, लकड़बग्घों की शरणस्थली बन चुकी है? और नहीं तो यशवीर बाहर कैसे है? आप पूछ सकते हैं यशवीर कौन? 28 जून की बात है। यशवीर अपने कुछ शोहदे शिष्यों के साथ मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर पहुंचता है। उसे शक था कि ढाबे का मालिक मुस्लिम है और हिंदू नाम से होटल चला रहा है। इस कहानी पर आगे बढ़ने से पहले जरा 1 मिनट में इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। पिछले साल की बात है, तारीख थी 7 जुलाई 2024। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश जारी किया। कहा गया कि करीब 240 किलोमीटर के कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानों के मालिकों को अपना नाम और नंबर दुकान के सामने साफ अक्षरों में लिखना होगा। यह एक बकवास किस्म का ऑर्डर था, सरासर असंवैधानिक, एक बिगड़ैल डीएम के दिमाग की करतूत। इसका असल इरादा मुसलमानों को समाज की मुख्य धारा से काटना, उनकी रोजी रोटी छीनना, उनके कारोबार पर कुछ लफंगों को कब्जा करने का मौका देना था। इस इरादे की पोल पट्टी तब खुली जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 जुलाई को यह आदेश पूरे राज्य में लागू कर दिया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इसके लिए सरकार को जमकर फटकार लगाई। बात आई गई हो गई। इसके बाद कांवड़ियों ने जो उत्पात मचाया, यूपी पुलिस को जिस तरह से नचाया, उसकी गाड़ियां पलट दी, वो एक अलग कहानी है। अब फिर से कांवड़ यात्रा का मौसम आया है। डरावना मौसम, राहगीरों को पीट देने का मौसम, गाड़ियां पलट देने का मौसम, पुलिस को खदेड़ देने का मौसम, दुकानदारों को भगा देने का मौसम, बिना किसी पाबंदी के दारू, गांजा, भांग, नशे का मौसम। यशवीर जैसे लफंगे इस मौसम के सरदार हैं। तो कहानी यूं है कि यशवीर मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर पहुंचा। उस ढाबे का नाम था पंडित जी वैष्णव ढाबा। अब लफंगा यशवीर कहता है कि मुझे ढाबे के मालिकों की हकीकत चेक करनी है। कौन है, कहां का रहने वाला है, किस धर्म को मानता है, वगैरह वगैरह। इसमें पहले दोनों सवाल फालतू हैं और असल सवाल आखिरी है, धर्म। पहली बात तो ये कि यह यशवीर है कौन? किसी की पहचान की जांच करने वाला? क्या गेरुआ या रामनामी ओढ़कर कोई भी लफंगा सड़क पर निकलेगा और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक डिटेल मांगने लगेगा? और पुलिस मांगने देगी, सरकार मांगने देगी, प्रशासन मांगने देगा? लेकिन इससे भी आगे का सवाल है कि किस कानून में लिखा है कि कोई मुसलमान अपने ढाबे का नाम राम भरोसे नहीं रख सकता और कोई हिंदू अपने अस्पताल का नाम अल शिफा नहीं रख सकता? कहां लिखा है कि कोई मुसलमान अपने बच्चे का नाम कृष्ण नहीं रख सकता और कोई हिंदू अपने बच्चे का नाम कबीर या रहीम नहीं रख सकता? लेकिन लफंगे यशवीर और उसके और भी लफंगे चेले केवल आधार कार्ड चेक करके संतुष्ट नहीं होते। वो मुसलमान नहीं है, इसे पुख्ता करने के लिए कर्मचारी की पैंट तक उतरवा देते हैं। ये लफंगा बाकायदा इसका वीडियो बनवाता है और फिर उसे फैलाता है। आखिर कैसे यशवीर जैसे गुंडे और लफंगे सड़कों पर आतंक का नंगा नाच करते घूमते हैं? हम बताते हैं, क्योंकि उसे और ऐसे तमाम लफंगों को विश्वास है कि पुलिस या सरकार नागरिकों की पैंट उतारने की राजनीति में उसके साथ है। राज्य का मुख्यमंत्री नागरिकों की पैंट उतारने की राजनीति में उसके साथ है। देश का प्रधानमंत्री नागरिकों की पैंट उतारने की राजनीति में उसके साथ है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज 2 हफ्ते होने को आए, संविधान को रौंदने वाला लफंगा और लुच्चा यशवीर बाहर कैसे है? आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर इसकी व्याख्या की है
उसने इसे परिभाषित करते हुए बार बार कहा है कि अनुच्छेद 21 न केवल जीवित रहने के अधिकार को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह गरिमापूर्ण और सार्थक जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसमें मनपसंद भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, कपड़े पहनने का अधिकार, पूजा उपासना का अधिकार, बिना भेदभाव शिक्षा का अधिकार, बिना भेदभाव रोजगार का अधिकार, गोपनीयता और आत्मसम्मान का अधिकार शामिल है। किसी के पैंट उतारकर उसकी धार्मिक पहचान की जांच करना इनमें से लगभग सभी अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। देखिए कि यह 28 जून की बात है। पुलिस को इस घटना के बारे में सब कुछ पता है। उसने पहचान अभियान को गैर कानूनी बताया और 17 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया, लेकिन सिर्फ नोटिस। यशवीर को, बल्कि कहना चाहिए लुच्चे लफंगे गुंडे यशवीर को पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया। गिरफ्तारी और कार्रवाई की बात तो दूर। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यशवीर सुप्रीम कोर्ट और संविधान से ऊपर हो चुका है? और ऐसा क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी मानते हैं? ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि माहौल बिगड़े। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं। वो भी इस गुनाह में गुपचुप तरीके से शामिल नजर आती है। क्यों? क्योंकि मोदी योगी को भी पैंट उतारने की पॉलिटिक्स सूट करती है। एक लफंगा उठता है और ऐलान करता है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर दोनों तरफ मुसलमान ढाबे नहीं चला सकते, अपना सामान नहीं बेच सकते, धंधा नहीं कर सकते, और संविधान की शपथ लेकर बनी सरकार संविधान को रौंदने वाले उस लफंगे के आगे सरेंडर कर देती है। नरेंद्र सरेंडर, योगी सरेंडर। देखिए, इस विवाद की शुरुआत 2023 से हुई। मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दूर बघरा गांव में योग साधना आश्रम चलाने वाले यशवीर ने यह अभियान शुरू किया। उसने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चल रहे मुसलमान मालिकों के ढाबों को बंद कराने की मांग की। हैरानी की बात यह है कि यशवीर की मुहिम के बाद प्रशासन सख्त हो जाता है, और सख्त क्या हो जाता है इसमें शामिल हो जाता है। वो इस पर रोक लगाने की बजाय खुद इस गुंडागर्दी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगता है और फरमान जारी कर देता है कि सबको पहचान का पोस्टर दुकान के आगे चिपका कर रखना होगा। इससे यशवीर जैसे मवालियों लफंगों को किसी की भी पैंट उतारकर चेक करने की गुंडा सोच को शह मिली। लेकिन इसके असर को अलग तरीके से भी समझिए। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर तमाम ऐसे ढाबे हैं जो मुसलमान और हिंदू या मुसलमान और सिख मिलकर चलाते हैं। उनकी पार्टनरशिप है, साझेदारी है, क्योंकि जमीनें तो मुसलमानों के पास हैं, लेकिन धंधा शुरू करने के लिए उतना पैसा नहीं, और पैसा है भी तो मैनेजमेंट का वैसा अनुभव नहीं है, स्किल नहीं है। इसलिए गैर मुस्लिम मुसलमानों के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके अपना काम करते हैं। देखिए कि मुजफ्फरनगर में करीब 41% आबादी मुसलमानों की है। इसमें से 80% आबादी गरीब तबके से है। ये लोग घर चलाने के लिए दुकानों और होटलों पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। यशवीर जैसे लफंगे कहते हैं कि हम इन गरीब लोगों को काम नहीं करने देंगे, और करेंगे तो हम उनकी पैंट उतार देंगे। देखिए, 2024 में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद से यहां खास वर्ग के लोगों को काफी नुकसान हुआ। होटलों ढाबों में मुसलमान रसोइयों को काम मिलना बंद हो गया। कुछ लोगों ने डर के मारे नौकरी छोड़ दी, कुछ को खुद मालिकों ने निकाल दिया। ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की मौन सहमति शामिल है। किसी को नहीं मालूम पैंट उतारने की यह पॉलिटिक्स देश को कहां ले जाएगी, लेकिन इतना तो बच्चा बच्चा जानता है कि योगी मोदी भाजपा को यह पसंद है, और अगर पसंद नहीं होता तो यशवीर ही नहीं, उसकी तरह के तमाम लुच्चे और लफंगों के घरों पर बुलडोजर चल चुका होता। जरा सोचकर देख लीजिए, किसी मौलवी ने किसी हिंदू की पतलून उतरवा ली होती तो अब तक क्या हो गया होता।